हेलो फ्रेंड्स, बिहार में ज़मीन सर्वे काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 20 अगस्त से ज़मीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के सभी ब्लॉक में यह सर्वे का काम किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कई कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिनमें राजस्व अधिकारी, कानूनगो शामिल हैं। यदि आप भी बिहार के निवासी हैं और आपका बिहार में कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ उन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जिसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चूँकि यह सर्वे लगभग 90 सालों के बाद बिहार में किया जा रहा है, ऐसे में कई कठिनाइयाँ और कई परेशानियाँ बिहार के लोगों के सम्मुख खड़ी हो गई है। हालांकि सरकार अपने स्तर से इन परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रही है, फिर भी बिहार के लोग काफ़ी परेशान हैं। ब्लॉक में, जिला ऑफिस में, कलेक्टरों के ऑफिस में, सीओ ऑफिस में काफ़ी भीड़ है। 1000, 500, 200, 300 की भीड़ हमेशा देखी जा सकती है। सभी लोग अपने खेत खलिहान, घर, ज़मीन सबके कागज़ को लेकर परेशान है। कोई रसीद कटवाने को परेशान है, तो कोई खोई हुई डीड को निकालना चाह रहा है, तो कोई अपने खेत का खतियान निकालने के लिए परेशान है। बिहार से बाहर काम करने वालों के लिए भी एक परेशानी हो गई है कि उन्हें अपना नौकरी, काम धंधा छोड़कर बिहार में ज़मीन का सर्वे कराने के लिए बिहार जाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बिहार से बाहर हैं उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए। हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था तभी काम करेगी जब आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हों। तो ऐसे में जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट नहीं है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे या फिर कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिनका काफ़ी लोगों ने सवाल करके पीछा पूछा है। जिन सवालों को, जिनमें से कुछ प्रमुख सवाल है कि पैतृक ज़मीन का क्या करना। मतलब बिहार में चूँकि 90 साल 100 साल पहले सर्वे हुआ, ऐसे में अधिकांश जो ज़मीन है वो पैतृक संपत्ति, मतलब हमारे दादा परदादा के द्वारा खरीदे गए हैं। तो उसका किस प्रकार से सर्वे होगा, उस सर्वे के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि आपके पास भी कोई पैतृक संपत्ति है, कोई पैतृक ज़मीन है, तो उसका सर्वे आपको किस प्रकार से कराना। एक और सवाल आ रहा है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड जो बिहार गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया है, ज़मीनों का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखा रहा है, उस रिकॉर्ड में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। यदि मेरे ज़मीन का भी ऑनलाइन रिकॉर्ड गड़बड़ है तो मैं क्या करूं, उसका सुधार कैसे होगा, इसका भी जवाब हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एक और सवाल पूछा गया है कि सर्वे के समय प्लॉट पर रहना ज़रूरी है या नहीं है। बहुत सारे लोग बिहार के बाहर काम करते हैं, ऐसे में जिस समय सर्वे होगा क्या मुझे अपनी ज़मीन पर खड़ा रहना होगा, मौजूद रहना होगा। तो इस सवाल का भी जवाब हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एक और सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि इस सर्वे का लास्ट डेट क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एक और सवाल है कि ज़मीन का कागज़ है लेकिन कब्जा किसी और का। बिहार में ऐसा बहुत सारा ज़मीन है जिसका कि कागजात किसी और के नाम से है और उसको जोत कोड कोई और रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, सर्वे में क्या किया जाएगा, आपको सर्वे में क्या बोलना है, कौन से कागजात दिखाने हैं, इसकी भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक आखिरी सवाल है कि क्या सिर्फ ज़मीन का सर्वे होगा या घर का भी सर्वे होगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग इसी सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या सिर्फ ज़मीन का सर्वे होगा या घर का भी होगा। तो दोस्तों, इस सर्वे में बिहार की एक एक इंच ज़मीन का, चाहे उस पर घर बना हो या फिर नहीं बना हो, सभी का सर्वे होगा। अर्थात आपके घर का भी सर्वे होगा, आपके ज़मीन का भी सर्वे होगा। हर एक ज़मीन का सर्वे किया जाएगा, चाहे वो
शहरी क्षेत्र का घर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का। अभी फ़िलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़मीन का सर्वे शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में यदि आपका ज़मीन है या फिर घर है तो दोनों का ही सर्वे किया जाएगा। अब एक सवाल और आता है कि पैतृक ज़मीन का क्या करना है, पैतृक ज़मीन का सर्वे किस प्रकार होगा। तो दोस्तों, पैतृक ज़मीन का सर्वे कराने के सबसे पहले आपको अपने वंशावली बनानी होगी। वंशावली में जेनोलॉजी टेबल बनेगा जिसमें आपका दादा परदादा से लेकर आप तक की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी तक का उसमें एक वंश वृक्ष बनाना होगा, जिसके लिए प्रपत्र 3 जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। आप उसको भर सकते हैं। यदि आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि प्रपत्र 3 कैसे भरना है और वंशावली कैसे बनाना है तो मैं अगला वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि वंशावली से संबंधित कोई डिटेल वीडियो में बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ वंशावली आपको बनवाना होगा। दूसरा है कि आपका जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक ज़मीन है, उससे सपोर्टिंग कोई भी कागजात आपको देना होगा, चाहे खतियान देना होगा या फिर जो मालगुजारी रसीद है उसे देना होगा। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो उस पैतृक संपत्ति से संबंधित उसको सर्वे के समय आपको प्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा दखल कब्जा, मतलब बहुत सारे पुराने जो ज़मीन है जिस पर दखल कब्जा किसी और का है या फिर इसी तरह वो प्रति परात छूटे हुए हैं जिसको कोई जोत कोड नहीं रहा है, तो इस प्रकार की ज़मीन है, तो उस समय जब सर्वे का अधिकारी आपके ज़मीन पर आएंगे तो आपको साबित करना होगा कि उस ज़मीन पर आप ही का दखल कब्जा है। साथ ही साथ आखिरी चीज़ है कि चूँकि वो पैतृक संपत्ति है और आप लोग काफ़ी 4, 5, 10 भाई बहन चाचा भतीजा हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई बंटवारा का कागज़ है तो उस बंटवारे वाले कागज़ को भी उस सर्वे के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। तभी आप सभी के नाम से अलग अलग उस ज़मीन का खतियान बनेगा। एक और सवाल है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, मतलब मेरा जो खाता है, ज़मीन है, खेत है या फिर जो घर का जो खेत है उस पर जो ऑनलाइन जो चढ़ाया गया, ऑनलाइन रिकॉर्ड जो चढ़ाया गया है उस पर काफ़ी गड़बड़ियाँ है कुछ, या फिर कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हैं, मतलब किसी का खाता नंबर गलत है, किसी का प्लॉट नंबर गड़बड़ है या फिर जो खतियान का मालिक है उसके नाम में गड़बड़ी है, कुछ भी मतलब गड़बड़ी ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ चढ़ा हुआ है तो मुझे क्या करना होगा। तो इसका देखिए सीधा सा जवाब है, अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो सर्वे के समय आप सबसे पहले प्रपत्र 2 और 3 भर के जमा करेंगे और सर्वे के समय जो भी अधिकारी कर्मचारी आएंगे आपको सही डॉक्यूमेंट, जो सही नाम है, जो गड़बड़ी है उसका जो सही डॉक्यूमेंट है उसको आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर मान लीजिए आपका नाम गड़बड़ चढ़ा हुआ है सरकारी रिकॉर्ड में, ऑनलाइन रिकॉर्ड में, तो आपका जो ओरिजिनल नाम है उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना होगा। तो आपको ऑन द स्पॉट जो ऑनलाइन गड़बड़ी है उसमें सुधार कर दिया जाएगा, या फिर आप स्वयं भी जाकर इसका एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को कर ऑनलाइन त्रुटि को दूर कर सकते हैं। वैसा भी आप कर सकते हैं, आपकी जैसी सहूलियत होगी आप उस अनुसार से काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल है कि सर्वे के समय क्या रहना ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों देखिए, सर्वे के समय रहना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यदि आपने प्रपत्र 2 और 3 को भर के सबमिट किया है, चाहे आपने ऑनलाइन ही फाइल किया है या फिर उसे हार्ड कॉपी के रूप में जमा किया है, जो कैंप लग रहे हैं सर्वे के लिए उस कैंप में जमा किया है, या फिर आपने ऑनलाइन जमा किया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्वे के समय रहें, बशर्ते कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, प्लॉट पर दखल कब्जा सही तरीके से होना चाहिए, विवादित ज़मीन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप किसी अपने प्रतिनिधि को भी रख सकते हैं, कोई जान पहचान वाले को रख सकते हैं, या फिर कोई आपके नाते रिश्तेदार हैं, सर्वे के समय आप उनसे कांटेक्ट करके सर्वे करा सकते हैं। आपका सर्वे के समय उस प्लॉट पर उपस्थित रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक और सवाल आता है कि लास्ट डेट क्या है।
इसको लेकर भी काफ़ी लोगों ने सवाल किया है कि सर्वे का आखिरी डेट क्या है। तो दोस्तों अभी तक सरकार ने इसका कोई लास्ट डेट, अंतिम तिथि नहीं बताई है। अभी तो लोग सभी ब्लॉकों में जाके अपने कागजातों को ही निकाल रहे हैं। कोई अपना खतियान निकाल रहा है, तो कोई अपना रसीद निकाल रहा है, तो कोई अपना डीड केवाला निकाल रहा है। तो अभी तो लोग कागजात ही जमा कर रहे हैं। अभी सर्वे लगभग सही से शुरू भी नहीं हुआ है। अभी लोगों में सिर्फ इसकी जानकारी पहुंचाई गई है, जागरूकता पहुंचाई है। किन्हीं ब्लॉकों में अभी कैंप लगे हैं, लेकिन अभी इसका कोई लास्ट डेट अनाउंस नहीं किया गया है। अभी समय है, आप अभी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आखिरी सवाल जो बचता है कि ज़मीन का कब्जा है, लेकिन ज़मीन का कागज़ है लेकिन कब्जा किसी और का है। यह एक बड़ा प्रॉब्लम है बिहार में, कि बिहार में चूँकि बहुत दिनों तक बाहुबलियों का शासन रहा। ऐसे में जो गरीब तबका था, कागज़ तो उसके नाम से था लेकिन कब्जा बाहुबलियों ने कर रखा था, या फिर किसी अन्य कारण से, जैसे कि हमारे दादा परदादा ने ज़मीन लिखवा लिया लेकिन कब्जा नहीं ले पाए, बहुत कोई भी कारण होती। इस स्थिति में क्या है कि कागज़ तो हम लोगों के पास है लेकिन कब्जा किसी और का है। तो फिर इसमें है कि आखिर फिर इसका उपाय क्या है। तो दोस्तों इसका देखिए, यदि आपके पास ज़मीन का कागज़ है तो ज़मीन आप ही की है। लाख कोई माथापच्ची करे, लाख कोई सर फोड़ ले, कुछ नहीं होने जा रहा है। यदि ज़मीन का कागज़ आपके पास है, भले ही कब्जा नहीं है, तो ज़मीन आपके नाम से ही चढ़ेगी। हाँ, जब सर्वे के अधिकारी वहाँ पहुँचे तो जानते ही हैं जो जिसने दखल किया है, जिसने कब्जा किया है, वो विवाद खड़ा करेगा। लेकिन आपको अपने कागजात प्रेजेंट करने हैं, प्रस्तुत कराने हैं। सही कागजात अगर होगा आपके नाम से तो उसका जांच अधिकारी जांच करेंगे और सही पाए जाने पर आपके नाम से ही खतियान बनाया जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं है। यदि आपके नाम से आपका कागज़ आपके पास है, अपने खेत का, कब्जा किसी और का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खतियान आप ही के नाम से बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जिन सवालों के जवाब दिए, इनसे आपका कुछ जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। हालांकि ज़मीन के विवाद से जुड़े काफ़ी सवाल हैं जिनका जवाब दे पाना एक वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन यदि आप ज़मीन विवाद से संबंधित या ज़मीन के सर्वे से संबंधित कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।